अगर आप बहुत ही हार्ड या बहुत ही घिस के अपने दांत ब्रश करेंगे वो भी दांतों के लिए हानिकारक है। कुछ लोग जैसे जो ट्रेडिशनली हम लोग दांत को सीधा करने के लिए तारों का इलाज या फिर ब्रेसेस करते थे, अब उसके लिए भी अलाइनर्स आ गए हैं, जिसके लिए हम डिजिटल स्कैन्स लेके पेशेंट को ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं अपनी तरफ से। जो भी आपके डेंटिस्ट रिकमेंडेड माउथ वॉशेज होते हैं जो कि आपके माउथ में सलाइवा को कोई हानि नहीं करते, आप वो यूज कर सकते हैं इन एडिशन टू यूजिंग आपका इंटरडेंटल टूथब्रश। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचबीएल न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सौम्या मैम, जो कि डेंटिस्ट के बारे में बहुत कुछ हमें आज बताने वाली हैं। तो जानते हैं मैम से। पहले तो मैं मैम का धन्यवाद करना चाहूंगी। मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया। एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को देते हैं। हाय, मेरा नाम डॉक्टर सौम्या त्यागी है। मैं एक एंडोडोंटिस्ट हूँ एंड सीनियर एसोसिएट डेंटिस्ट हूँ एट न्यू डेंटल केयर एट सेक्टर 50 नोएडा। सो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सबसे ज्यादा ऐसा आमतौर पर आपके पास कौन से पेशेंट आते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं? कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको टूथ पेन होता है, टूथ एक होता है, कुछ लोगों के एस्थेटिक कंसर्न्स होते हैं एंड कुछ लोगों को अपने मिसिंग टीथ को रिप्लेस करवाना होता है। सो दीज आर द यूजुअल केसेस जो आते हैं। मैम, आप पेशेंट्स को ओरल हाइजीन के लिए क्या एडवाइस करती हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंट्स को अपने ओरल हाइजीन के लिए ट्वाइस अ डे ब्रश करना चाहिए एंड इफ नीड बी वीकली फ्लॉसिंग्स, जो कि एक रेगुलर फ्लॉस या फिर वाटर फ्लॉसेस से कर सकते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उन्हें एवरी ईयरली प्रोफेशनल क्लीनिंग्स करवाई जा सकती हैं, जो कि स्केलिंग हो सकती है, विच कैन बी ट्रेडिशनल स्केलिंग और अ न्यू टेक्निक दैट इज प्रेजेंट एट आवर क्लिनिक। It's called an airflow scaling and it's probably the only scaling available in Noida. मैम, जैसे देखा जाता है कि स्केलिंग करने से काफ़ी सारे पेशेंट होते हैं कि स्केलिंग कर रहे हैं, दांत में प्रॉब्लम हो सकती है या फ्यूचर में उन्हें प्रॉब्लम होगी, तो ये क्या मिथ है या रियलिटी है? ये एक एक्चुअली मिथ है। जो हमारा फूड होता है वो एक सॉफ्ट डेब्री होती है जो हमारे दांतों पे चिपक जाती है, जो ओवर टाइम हार्डन कर जाती है। जब ये ओवर अ लॉन्ग टाइम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड अटैच रहती है हमारे गम्स से, तो हमें लगता है कि ये हार्ड टिश्यू लेयर हमारे टूथ का ही पार्ट है। तो जब उसको रिमूव किया जाता है तो पेशेंट्स को लगता है हमारे टूथ चिप ऑफ हो रहा है या फिर हमारे गम्स वीकन हो रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट जितना लंबे टाइम उसको रहने दिया जाएगा उससे हमारे गम्स और ज्यादा खराब होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उस चीज की हम क्लीनिंग करवाएं और फ्रीक्वेंटली अपने टीथ को इंस्पेक्ट करें और उनको क्लीन करें। मैम, जैसे देखा भी जाता है कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जिन्हें पेन हो रहा है, बट वो जो होममेड रेमेडीज होते हैं, बहुत सारी होममेड रेमेडीज है, उन्हें यूज करते हैं। जब बहुत ज्यादा पेन हो जाता है तब वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। सो ये एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसपे पेशेंट को अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उन्हें विजिलेंट रहना चाहिए और बिल्कुल भी नेग्लिजेंस इस केस में बहुत ही हानिकारक और एक्सपेंसिव पड़ती है। तो जितना जल्दी हम प्रिवेंटेटिव स्टेप्स लें और अपनी ओरल कैविटी के प्रति थोड़ा सा अलर्ट रहें उतना बेटर रहेगा। सो यू शुड कीप अ वॉच फॉर द फ्यू थिंग्स इन योर माउथ, जैसे कि जो अगर कोई भी केरीज बन रही है जो कि एक कैविटी या डीके होता है, तो एनी काइंड ऑफ डिस्कलरेशन या कहीं पे भी आपको पेन या स्वेलिंग जैसी फील हो रही है, तो उसको आगे बढ़ने का या सिवियर होने का वेट ना करें। प्लीज कम एट द अर्लीस्ट साइन एंड गेट अ डेंटिस्ट और स्पेशलिस्ट टू लुक एट इट, जो कि आपको अपने टूथ की नीड्स के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन एंड बेस्ट सूटेड साइंटिफिक मेथड बताएंगे। मैम, तो रेगुलर चेकअप के लिए भी पेशेंट्स आ सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि? नो, नॉट एट ऑल। इट इज वेरी, इनफैक्ट वी एनकरेज इट कि लोग रेगुलरली अपने चेकअप के लिए एटलीस्ट वंस और ट्वाइस अ ईयर आए, जो जिससे कि उनकी प्री एग्जिस्टिंग या फिर इफ दे फील दे हैव एनी अदर कंसर्न्स, जो कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ फंक्शनल हो, कि कहीं उन्हें पेन हो रहा है या सिर्फ जब खाने में प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ तभी आए। इफ दे हैव एनी कंसर्न्स कि उन्हें अपनी स्माइल ठीक करवानी है या उनको अपने किसी शेड से प्रॉब्लम है या पहले कुछ चीज हुआ करती थी जिसका ट्रांसफॉर्मेशन होकर वो कुछ अलग हो गई है, तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस दीज थिंग्स विद योर डेंटिस्ट। वी एनकरेज दैट यू मेंटेन अ गुड ओरल हाइजीन, जिससे कि आगे जाके कोई चीज ज्यादा सिवियर या कॉम्प्रोमाइज ना हो। मैम, आजकल बहुत सारे टूथपेस्ट आ गए हैं, तो ऐसा कौन सा है, मतलब कैसे पेशेंट्स को पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट है? क्योंकि कितने सारे हैं, कितने सारे के एडवाइस आती है। इसमें बात यही है कि टूथपेस्ट आर मेंट फॉर डिफरेंट, दे एड्रेस डिफरेंट नीड्स, बट मोस्ट बेसिक आपको ट्वाइस अ डे ब्रश करना चाहिए किसी भी रेगुलर एवरेज टूथपेस्ट से। अगर आपके दांतों में ठंडा या गर्म लगने की प्रॉब्लम है तो आप अपने डेंटिस्ट को बताइए
वो आपको उसके लिए एक बेटर एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट रेकमेंड करेंगे। अगर आपको उन्हें लगता है कि आपको थोड़ा सा अपने टीथ को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, तो आपको फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट रेकमेंड करेंगे, जो कि हम यूजुअली चिल्ड्रन को प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर हमें लगता है कि आपको पेरिडोंटल प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उस हिसाब से एक पेरिडोंटली टारगेटेड टूथपेस्ट हम रेकमेंड कर सकते हैं। इफ नॉट, all other toothpaste should be taken when you have consulted with your dentist. तो इसके अलावा मैम, जैसे कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे, कैविटी आजकल बहुत ज्यादा है, तो कैविटी का क्या रहता है? जब कोई भी दांत पे कोई भी फूड पार्टिकल बहुत टाइम तक चिपका रहता है, तो वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिससे कि हमारे दांत का सब्सटेंस डीके होने लगता है, गलने लगता है। तो उससे ओवर टाइम कैविटी, कीड़े या फिर टूथ का स्ट्रक्चर खत्म होने लगता है। तो बच्चों के लिए हमारे सबसे पहले दूध के दांत, जिसको हम एक डेसिडुअस टीथ कहते हैं, वो इरप्ट होते हैं। ये एक गलत कंसेप्शन है, कि मिथ है ये सोचना कि हमारे दूध के दांत तो निकल जाएंगे, चले जाएंगे, क्या ही प्रॉब्लम है, गल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये बहुत गलत सोच है। हमारे हर दूध का दांत एक हमारे परमानेंट दांत के लिए प्लेस होल्डर होता है। तो अगर निर्धारित समय से पहले वो गल के टूट जाता है या गिर जाता है या खत्म हो जाता है, तो आगे आने वाले दांत के लिए स्पेस प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आसपास के दांत उस जगह पे उगने लगते हैं। तो ये बहुत ही हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हमारे बच्चे भी सही ओरल हाइजीन प्रैक्टिस करें। हर खाना खाने के बाद एटलीस्ट कुल्ला करें, मुंह में ज्यादा टाइम खाना रख के ना सोएं, और बॉटल फीडिंग अगर कर रहे हैं तो उसके बाद रिंजेस करें या फिर क्लीन रखें। मुंह में खाना नहीं रहना चाहिए और उन्हें भी ब्रश करना चाहिए। जिन बच्चों के दांत नहीं भी निकले हैं, जैसे इन्फेंट्स होते हैं, उनकी भी गम्स की क्लीनिंग उनकी मदर्स कर सकती हैं। मैम, जैसे छोटे बच्चे हैं, चॉकलेट, टॉफी वगैरह, ये बहुत ज्यादा, उन्हें कितना भी रोको नहीं रुकते, तो उस टाइम पे क्या करें? उस टाइम पे एज अ फैमिली एवरीबडी कैन जस्ट बी अ गुड रोल मॉडल। एंड अगर वो उन्हें ये सिखाएंगे कि आपके इस घर में बड़े भी अपने दांतों का ध्यान रख रहे हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि वो बच्चे भी उस बात का ध्यान रखेंगे एंड वो उनकी बात मानेंगे। बिकॉज जो भी ये इस तरीके की हैबिट्स होती हैं और ये जो डिसिप्लिन होता है, इट स्टार्ट्स एट एन अर्ली एज, एंड ये चीजें जो हम अपने बचपन में करते हैं, दे आर कैरी फॉरवर्ड। मैम, इसके अलावा जैसे काफी सारे आजकल बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो ये डेंटिस्ट के उसमें भी आई हैं? यस, देयर आर अ लॉट ऑफ नई तरीके की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल। जैसे हम टूथ क्लीनिंग की ही बात करते हैं, तो कभी कभी कुछ लोगों की कंसर्न्स होती है कि उन्हें कहीं पर्टिकुलर स्पेस पे स्वेलिंग हो जाती है, या उनकी गम्स में कुछ कलर की प्रॉब्लम है, उन्हें शेड से प्रॉब्लम है, तो उसके लिए लेजर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिससे कि हम क्लीनिंग के लिए एंड वाइटनिंग के लिए एंड गम्स के कॉन्टोर के लिए हम यूज कर सकते हैं। मोर ऑन अनदर फ्रंट, हम जैसे जो ट्रेडिशनली हम लोग दांत को सीधा करने के लिए तारों का इलाज या फिर ब्रेसेस करते थे, अब उसके लिए भी अलाइनर्स आ गए हैं, जिसके लिए हम डिजिटल स्कैन्स लेके पेशेंट को ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं अपनी तरफ से। और दांतों के रिप्लेसमेंट के लिए पहले हम लोग सिर्फ क्राउन ब्रिज या कैप लगवाते थे या डेंचर लगवाते थे, बट अब इम्प्लांट्स भी आने लगे हैं, जो एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको हम हड्डी में ही लगाते हैं, जो कि एक नेचुरल दांत का रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो मैम, जैसे लेजर और स्कैनिंग है, इससे दांत जो हमारे जो एक्चुअल में है, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता? कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये सारे साइंटिफिकली रिकमेंडेड प्रोसीजर्स हैं, जिनके ऊपर सालों सालों की रिसर्च है, एंड ये बहुत ही वाइडली प्रैक्टिस्ड है। पेशेंट्स और हमारी बॉडी बहुत ही इजीली एंड रेडिली एक्सेप्ट करती है, एंड बहुत ही नॉन इन्वेसिव कंपेयर टू ओरिजिनल जो हम काम कर रहे थे, जो भी हम ओरिजिनल प्रोसीजर्स कर रहे थे। मैम, एक इसके अलावा एक चीज और थी, जैसे आजकल हम एक चीज और देखते हैं, मसूड़ों से ब्लड आता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, ब्रश करते टाइम प्रॉब्लम होती है पेशेंट्स को, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? वो क्यों होती है? जब ये मसूड़ों में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, तो ये एक साइन होता है कि हमारे दांत या हमारे जो मसूड़े होते हैं वो कमजोर हो गए हैं। इसको जिंजिवाइटिस या पेरिडोंटाइटिस कहते हैं, जिसको पायरिया भी कहा जा सकता है। इस एक सूजन का स्टेट होता है, इन्फ्लेमेशन का स्टेट होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने न्यूट्रिशन सुधारना चाहिए, और कोई भी हार्श टूथब्रश, जैसे कोई भी कड़क या हार्ड टूथब्रश यूज करना बंद करना है, सॉफ्ट यूज करना है। एंड अगर हमें लगता है कि खाना पचने की वजह से या किसी ऐसी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, तो आप सबसे पहले अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट कीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए, जिससे कि वो आपको बता पाएंगे कि इसका रूट कारण क्या है। मैम, जैसे आजकल तो लोग हैं, सबको अपनी, तो ब्रश भी बहुत हार्ड वाला यूज करते हैं कि इससे दांत जल्दी साफ होंगे, और ज्यादा टाइम तक करते रहते हैं, तो उसके लिए ये हम रेकमेंड करेंगे कि जो टूथब्रश होता है वो आपके
अगर आप बहुत ही हार्ड या बहुत ही घिस के अपने दांत ब्रश करेंगे वो भी दांतों के लिए हानिकारक है। कुछ लोग कई कई बार दिन में साफ रखने के लिए कई कई बार ब्रश करते हैं, उससे भी दांतों की जड़ों के पास या फिर गम्स के पास वाली सतह पे से टूथ सर्कल्स लॉस होता है, जिसको नॉन केरियस सर्वाइकल लीजन्स कह सकते हैं। तो उसके लिए हम रेकमेंड करेंगे, जो भी आपके डेंटिस्ट आपको टूथब्रश या टूथपेस्ट रेकमेंड करते हैं आप वो यूज कीजिए। यूजुअली सॉफ्ट टू मीडियम ब्रिसल टूथब्रशेस हम रेकमेंड करते हैं। मैम जैसे अब ब्रेसेस का आपने बताया था, तो ब्रेसेस किस तरीके से लगाए जाते हैं? और ब्रेसेस भी कई तरीके के होते हैं और वो भी आपकी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम होती है उसको रेकमेंड करते हैं। उसके लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जिसको हम ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। आप उनसे अपना ट्रीटमेंट प्लान मांग सकते हैं, आप अपने नियर बाय डेंटिस्ट को रेकमेंड कीजिए। इवन एट आवर प्रैक्टिस एट न्यू डेंटल केयर नोएडा हम लोग बोथ ट्रेडिशनल ब्रेसेस जो कि मेटल ब्रेसेस होते हैं या सेरामिक ब्रेसेस होते हैं या अलाइनर्स होते हैं, हम वो सब प्रोवाइड करते हैं। तो मैम जैसे उन्हें लगाने के बाद जैसे वैसे भी नॉर्मली काफी लोगों को स्मेल की प्रॉब्लम होती है, तो ब्रेसेस से भी स्मेल का होता है? जो हमारे शरीर में अगर मुंह से स्मेल आ रही है या मैल ओडर आ रही है या बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम आ रही है, उसके कई कॉजेज हो सकते हैं, बट सम ऑफ द फ्यू थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम रेकमेंड करते हैं, वो ये है कि आप ब्रशिंग प्रॉपर कीजिए। उसके लिए इंटरडेंटल ब्रशेस आते हैं जिनकी छोटी स्पाइक्स होती हैं। आप माउथ वॉशेस यूज कीजिए। अल्कोहलिक माउथ वॉशेस हम रेकमेंड नहीं करते क्योंकि वो हमारे मुंह को ड्राई कर देते हैं। इंस्टेड जो भी आपके डेंटिस्ट रिकमेंडेड माउथ वॉशेस होते हैं जो कि आपके माउथ में सलाइवा को कोई हानि नहीं करते, आप वो यूज कर सकते हैं इन एडिशन टू यूजिंग आपका इंटरडेंटल टूथब्रश। एंड उसके अलावा आप एक प्रोफेशनल क्लीनिंग जरूर करवाइए, स्पेशली वो लोग जो लोग तारों का इलाज या ब्रेसेस का इलाज करवा रहे हैं। आप कोई एक ऐसी एडवाइस जिससे किस तरीके से दांत को वो क्लीन कर सकते हैं कोई? ओके, आप अपनी सफाई करते समय इन 2-3 बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले अपने पूरे मुंह को 4 हिस्सों में भागिए और हर दांत की हर सतह पे आपका ब्रश चलना चाहिए। 2 से 3 मिनट आप ब्रश कीजिए और ये कोशिश कीजिए कि दांत पे कोई भी कहीं पे भी कोई चीज लगी ना रहे। अगर आपको लगता है कि मुंह में कहीं पे भी आपको काले धब्बे या किसी तरीके का दर्द या किसी तरह का खुरदरापन दिख रहा है, तो वो एक वार्निंग साइन होता है जिस कंसर्न को लेके आप अपने डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं। ये प्रोटोकॉल आप सुबह शाम प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दांतों में कोई भी दिक्कत होने की प्रॉब्लम या कोई भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम कम हो सकती है। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतना अवेयर किया कि वो किस तरीके से अपनी ओरल हेल्थ को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।